हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखते हैं कि प्राणी जगत क्या होता है। प्राणी जगत क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्राणी जगत की बात करें तो वर्गीकरण के आधार पर जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समूहों में वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकरण के आधार निम्न हो सकते हैं, जैसे कि कोशिकीय के स्तर का संगठन, दूसरा हो सकता है ऊतक स्तर का संगठन, तीसरा हो सकता है अंग स्तरीय संगठन, चौथा हो सकता है अंग तंत्र स्तरीय संगठन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें प्राणी जगत में जो है विभिन्न वर्ग के जो है जंतु आ सकते हैं, जिसमें पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग भी आते हैं। हमें इस प्रश्न में इन दोनों के बीच में ही अंतर को बताना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, किस प्रकार होगा। तो देखते हैं पक्षी वर्ग और दूसरा हमारा दे रखा है स्तनपायी वर्ग। सबसे पहले देखते हैं पक्षी वर्ग क्या होते हैं। इस वर्ग के जंतु जो होते हैं वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। वही अगर हम स्तनपायी वर्ग की बात करें तो इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, परंतु कुछ जंतु अपवाद स्वरूप जो है अंडे भी देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें वो होता है इकिडना प्लेटिपस। अब दूसरे अंतर पे हम चलते हैं। दूसरा अंतर क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में? दूसरा अंतर ये हो सकता है कि जो पक्षी वर्ग में आते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती हैं। दुग्ध जो है ग्रंथियां नहीं होती हैं। दुग्ध ग्रंथियां क्या होती हैं, जिससे क्या होता है, कह सकते हैं दूध निकलता है और स्रावित होता है। तो यहाँ पे दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती हैं। वही स्तनपायी में बात करें तो यहाँ जो है होती है, यहाँ नहीं होती है और यहाँ पाई जाती है दुग्ध ग्रंथियां। और अंतरों में चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम तीसरे अंतर की बात करें, तीसरा अंतर ये हो सकता है पक्षी वर्ग में कि इनके शरीर परों से ढके होते हैं। हमने देखा भी है, अगर कोई पक्षी जैसे कि कबूतर हो गया या कौवा हो गया तो उनके शरीर जो है क्या कह सकते हैं, परों से ढके हुए होते हैं, परों से ढके होते हैं। और त्वचा पर सफेद त्वचा जो होती है उन पर श्वेत और तेल ग्रंथियां नहीं होती हैं। ग्रंथियां जो है नहीं होती है। वही अगर हम स्तनपायी वर्ग में बात करें तो यहाँ पे इनकी त्वचा, बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पाई जाती हैं।
क्या पाई जाती हैं? अभी हमने देखा ये जो होती हैं यहाँ पे स्वेद और तेल ग्रंथियां। अब हम बात करते हैं चौथे अंतर की, क्या हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। जो पक्षी वर्ग होते हैं उनमें दांत रहित चोंच होते हैं। दांत रहित चोंच, दांत रहित चोंच होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्तनपायी में तो इनमें दांत होते हैं, दांत होते हैं। और अंतरों की बात करें तो पक्षी वर्ग में हम देख सकते हैं कि इनमें कर्ण पल्लव नहीं होता है। कर्ण पल्लव नहीं होता है। वही इनमें जो है होता है, यानी कि कह सकते हैं कर्ण पल्लव उपस्थित होता है। और अंतरों में चले, क्या हो सकता है। चौथा अंतर ये हो सकता है पक्षी वर्ग में हड्डियां खोखली होती हैं। हड्डियां जो इनमें पाई जाती हैं वो क्या होती है, खोखली होती है। और ये कह सकते हैं इनमें वायु भरे होते हैं। ये जो खोखली होती हैं उनमें क्या होता है, वायु भरी होती है। वही अगर हम बात करें हड्डियां यहाँ पे खोखली नहीं होती हैं। हड्डियां खोखली नहीं होती हैं और ना ही कह सकते हैं वायु से भरी हुई होती है। तो इस प्रश्न में बस हमें क्या बताना था, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं के बीच में अंतर। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में अंतर क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।